स्वागत है आपका वापस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एपिसोड, जहां पे हम आपका परिचय उन हस्तियों से कराते हैं जिन्होंने अपने व्यापार में एक मुकाम हासिल किया है और वो बताते हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बिजनेसेस, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। देखो, इन व्यापारों में से एक व्यापार है द पेपर इंडस्ट्री। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है कि उसका जो बिजनेस करता है, कहते हैं उसे शेर दिल होना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी बिजी मार्केट है। हर रोज पेपर के रेट बदलते हैं, हर रोज जैसे शेयर्स बढ़ते हैं या गिरते हैं उसका इंपैक्ट उस पर पड़ता है, उसकी सेलिंग पे इंपैक्ट पड़ता है। जब पेपर की सेलिंग पे इंपैक्ट पड़ता है तो पेपर खरीदने वालों की पावर पर इंपैक्ट पड़ता है। उसमें जब इंपैक्ट पड़ता है तो जो प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, करोड़ों जो पैक होकर आते हैं, वो जो डब्बा है उसे पैकेजिंग कहा जाता है, उसकी खरीदारी में, उस पेपर की खरीदारी पे इंपैक्ट पड़ता है और बिजनेसेस इधर के उधर हो जाते हैं। और इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हमारे साथ बैठे हैं इस एपिसोड के सेकंड पार्ट के वो दिग्गज जो पिछले 25-26 सालों से इसी व्यापार में है और उन्होंने अपना गढ़ इस कदर जमाया है कि आज लोग उनके पास अनेकों सॉल्यूशंस के लिए आते हैं। स्वागत है हमारे स्टूडियो में ऋषिदेव चौधरी का। थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच आए और आप अपना अपने ज्ञान के सागर से जो आपने इतने साल पिरोया है उसमें से वो मोती निकाल के हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये बिजनेस कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे पता है बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस फील्ड में है, इस फील्ड में कदम रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और उनको आपके ज्ञान की सख्त आवश्यकता है। थैंक यू। पहली बात तो धन्यवाद सुदर्शन जी मेरा ऐसा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बट मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ज्ञान कभी भी पूरा तो हो ही नहीं सकता, तो ज्ञान मेरा भी अभी अधूरा ही है और मैं भी रोज़ सीख ही रहा हूँ। 25 साल हो गए और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी सीखता रहूँ। तो कमिंग बैक टू पेपर, नो डाउट पेपर इज़ अ वेरी डायनामिक प्रोडक्ट, बहुत ही अलग ही प्रकार की चीज़ है। पेपर की सबसे खास बात क्या है सुदर्शन जी, कि पेपर ने अपने आप को हमेशा चेंज किया विद टेक्नोलॉजी जी। टू स्टार्ट विद, जब मैंने ज्वाइन किया था 97 के अंदर, तो उस समय पेपर, क्योंकि जेरोक्स मशीन ज़्यादा नहीं होती थी, कंप्यूटर ज़्यादा नहीं होते थे, तो पेपर टाइपराइटर पे चलता था, साइक्लोस्टिक मशीन पे चलता था, तो उस समय वही पेपर बिकता था खाली जी। फिर फोटोकॉपियर आया तो फिर फेस चेंज हुआ, डुप्लीकेटिंग खत्म हुआ, एयरमेल खत्म हुआ और फोटोकॉपियर बिकना शुरू हुआ जी। अब आज हम फिर से एक नए ज़माने में आ गए हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कहते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ा होगा इस इंडस्ट्री पे? ऐसे हमारे पेपर में खास बात क्या है जी कि पेपर के अंदर क्वांटम्स कभी रिड्यूस नहीं हुए, फेस चेंज हुआ। अच्छा, फेस कैसे चेंज हुआ कि पहले जब एयरमेल लगता था तो वो लगता था, पर जब फोटोसेट चालू हुआ तो फोटोसेट की वजह से मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो गई पेपर के कंजम्पशन जी। सेम गोस फॉर टुडे इन मार्केट। डिजिटल होने के बाद क्या हुआ कि नो डाउट रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स रिड्यूस हुई हैं, बट अदर एप्लीकेशन ऑफ पेपर डिजिटल प्रोडक्ट्स आए जिनको पैकेजिंग की बहुत जरूरत थी। अब बिलियंस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन जो आपका बिजनेस होता है या जो ऑनलाइन हम सेलिंग कर रहे हैं, तो उस सेलिंग के अंदर सिवाय पैकेजिंग के कुछ है ही नहीं। या आफ्टर ऑटोमोबाइल आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज, मोबाइल एक्सेसरीज और कंप्यूटर हार्डवेयर एक्सेसरीज, बहुत सारी। तो आज अगर आप सही पूछोगे तो आज से 25 साल पहले राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड का एक बहुत अच्छा मार्केट होता था, जो कि कन्वर्ट हो गया आज पैकेजिंग ग्रेड पे। पैकेजिंग की ग्रेड की मार्केट में तो पेपर इज वन प्रोडक्ट विच हैज kept changing his faces with the technology change। तो वही हम लोग फेस करते आए, वो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि आज एक पेरेंटल बिजनेस मुझे मिला तो हम लोग राइटिंग प्रिंटिंग बेचा करते थे। अब जब पिताजी आए उन्होंने हमें, बिकॉज दिस इज अ पेरेंटल बिजनेस फॉर मी एंड वट एवर ही टॉट मी आई हैव कंटिन्यूड दैट बिजनेस। लेकिन जब उन्होंने बताना शुरू किया तो वो बीइंग अ ओल्ड एज पर्सन, तो वो समझाते थे नहीं ये तो उस समय उस मार्केट को खत्म हो चुकी थी वो मार्केट जी। तो हमें अल्टीमेटली कुछ करना था, क्योंकि अगर मैं उस पर रहता तो शायद आज हम कुछ होते ही नहीं। तो हमने बदलते समय के साथ जब बदला अपने आप को, तो वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉपियर पेपर। हमने कॉपियर को कन्वर्ट करके बेचना शुरू किया। उस समय तक मिल पैक कोई भी चीज़ नहीं होती थी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मिल पैक आया। तो टुडे यू कैन सी कॉपियर अपने आप में कितना बड़ा प्रोडक्ट है कि नोबडी कैन बीट इट। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो आप बता रहे हैं कि हमें अपने बिजनेसेस को, चाहे आप कैसे भी व्यापार में हो, भले ही आप पेपर के व्यापार में हो या पैकेजिंग के व्यापार में हो या किसी प्रोडक्ट सेलिंग के व्यापार में हो, कोई भी व्यापार हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ज्ञात होना चाहिए कि दिशा किस तरफ जा रही है और उस इंडस्ट्री की दशा क्या कहती है। एक बहुत पुरानी कहावत है, बदलते समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो पेपर के साथ भी वही हुआ कि बदलते समय के साथ पेपर ने अपना चेहरा बदला।
तो हमें भी बदलना जरूरी था। अगर आज आप पेपर को देखते हो तो आज पेपर की एप्लीकेशन इतनी वास्ट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल पेपर स्ट्रॉ आने लग गई क्योंकि पीवीसी की स्ट्रॉ बंद हो गई। जी जी इसी प्रकार से प्लास्टिक को मोदी जी भी डिमोटिवेट कर रहे हैं जी, और मोदी जी चाहते बहुत हैं बढ़िया बात है। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना Yes. चाहिए। तो उसका रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली क्या है? दैट इज पेपर। Paper. सो थिंग्स आर शिफ्टिंग ऑन पेपर बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोलॉजिकल बैलेंसेज, एनवायरमेंटल रीजन। तो पेपर अपने आप में कितना बड़ा बिल्कुल, बाजार प्रकृति बनता की जा रहा तरफ है। हमारा बहुत बड़ा फर्ज है, Simple, क्योंकि हम paper- हैं, क्योंकि प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति है। इनफैक्ट आई विल बी प्राउड टू टेल यू वन थिंग कि वेरी वेरी सून हो सकता है कि आप पेपर की बॉटल्स देखेंगे तो मिनरल वाटर आपको पेपर बॉटल्स में मिलेगा। क्या बात है, ये मैं मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा और मैं आशा करूंगा और मैं ये चाहूंगा भी कि आप उसके अंदर आपका योगदान बहुत रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, आज के अगर आप देखेंगे प्लास्टिक के ग्लास बाजार से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। एवरीथिंग इज शिफ्टेड ऑन पेपर ग्लासेस। जी सिमिलरली अगर आप इसकी यूटेंसिल्स की बात करते हैं, पैकेजिंग जो होती है, पिज्जा वगैरह सब पेपर ही है, सब पेपर में आ गया। डोमिनोज का फूड पिज्जा, ग्रेड पेपर अंदर होता है। आप डोमिनोज का पिज्जा देखिए, उसमें कहीं आपको प्लास्टिक नजर कहीं नहीं नहीं आएगा। 100% पेपर। सो पेपर अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट बन चुका है और आगे भी बनता जा रहा है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होने वाला। और डिजिटल के साथ ये ग्रो करने वाला है, कम नहीं होने वाला, क्योंकि डिजिटल इसका फिर से फेस चेंज करे टुवर्ड्स पैकेजिंग। एक सफेद कागज जिस पे कुछ नहीं लिखा होता, आप उससे अपनी पूरी तकदीर लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कागज कितने रूप बदल सकता है और कहां कहां पहुंच सकता है, उसकी मतलब अनंत परिभाषाएं हैं। खाली जरूरत है अपने आप को बदलने की। बिल्कुल, बस, इसके नजरिया अलावा को कुछ बदलिए नहीं है। और क्योंकि देखिए इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट, देयर इज अ बिग वैक्यूम इन इंडिया। अभी इंडिया में बहुत ग्रोथ होना बाकी है। 150 करोड़ की आबादी करीब हम लोग आबादी पहुंचने के वाले अलावा हमारे पास जो नए एवेन्यूज खुलने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट इज गोइंग टू बिकम अ बिग मार्केट इन इंडिया। तो जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बगैर पेपर के साथ हम कुछ भी सोच भी नहीं सकते हैं। मैं एक और बात पे आना चाहूंगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि बताइए, हमारे पास समय भी उसी के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बात जानना बहुत जरूरी। मुझे ये तो समझ में आया कि आपको प्रेरणा कहां से मिली। आपने बहुत ही नॉर्मल, मतलब माध्यम भी नहीं कहूंगा मैं, ऑर्डिनरी स्तर से शुरू किया जहां पे सभी होते हैं। शायद उस टाइम पे आपके कुछ टर्नओवर होता था उसका ईयरली, और आज में भी और 100 टाइम्स बिकॉज ऑफ योर परसिवरेंस। और आपने उसको कंसिस्टेंटली जो दिया, इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझा, उस ट्रेंड के साथ चलते गए और नए ट्रेंड्स को खुद भी इंट्रोड्यूस करते गए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते गए। राइट। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप एक दिग्गज हैं, क्योंकि आपको देख के बहुत लोग सीखते भी होंगे। बिल्कुल। और कहा जाता है कि दिग्गज की परिभाषा वो है जिसके पास धन, शक्ति और प्रभाव हो जो वो दूसरों पे यूज कर सके। आपका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि आपने वो समय भी देखा, आज आप ये समय भी देख रहे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे को जो भी कुछ मिला वो भगवान के आशीर्वाद से, दया से मिला। नो डाउट मेरे दोस्तों का भी सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा सपोर्ट मैं मानता हूँ जिस व्यापार में मैं आज हूँ, मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर, दे आर ऑलवेज अ इंस्पिरेशन टू मी टिल डेट ऑल्सो, एंड आई रियली लव देम अ लॉट बिकॉज वो थे जिनकी वजह से मैं आज इस व्यापार में हूँ। तो वी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फोरफादर्स एंड आवर पेरेंट्स। सिंपल। तो मैं जो भी कोई आदमी, चाहे वो व्यापार, बिजनेस, पेपर का हो या किसी और का हो, जिस भी पोजीशन पे पहुंचे हम लोग, हमें अपने आप को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें अपनी जड़ों को कभी एग्जैक्टली नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, सक्सेस के साथ कहीं ना कहीं एक कॉल आती है कि दिमाग खराब होता है। हाँ, तो मैं सबको ये कहना उसी बात पे आना चाह रहा था कि मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जितना आप ज़मीन से जुड़े रहोगे उतना आप ग्रोथ करते रहोगे। तो मैंने बहुत बायोग्राफीज पढ़ी हैं और सब में घूम के फिर के एक ही रिजल्ट निकल के आता है कि अपने आप को धरती से जोड़ के रखो। तो मेरे पास ऐसी कुछ शक्ति नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है, जो भी कुछ है इसी धरती का और इसी दैट इज अ धरती पे वैल्यू सिस्टम। छोटी छोटी चीजों में आपके पूरी जिंदगी का राज छुपा होता है, निचोड़ उसी के अंदर है। निचोड़ उसी के अंदर। और देखिए व्यापार क्या है, एक आदमी का दूसरे आदमी से मिलना, एक इंसान का दूसरे से मिलना, उस पर अपना प्रभाव छोड़ना, तो वो क्यों ना एक ऐसा प्रभाव हो जो एक दिली स्तर पे हो। मैं व्यापारिक भाषा में छोटी सी बात कहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हैं जो कहते हैं सर हम तो बहुत छोटे कस्टमर हैं। तो मेरा एक बहुत नॉर्मल कोट हमेशा से रहेगी कि आप छोटे और बड़े कुछ नहीं होते। अगर आप पेमेंट सही समय पे दे रहे हो तो आप बहुत बड़े कस्टमर हो, और यदि आप पेमेंट सही समय दे रहे हो, एथिक्स का पालन नहीं कर रहे, तो आप कुछ भी नहीं हो। बहुत बड़ी बात कही है आपने, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कितने छोटे व्यापारी हैं वहां पे जो उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां पे आप हैं, या छोटे ट्रेडर्स हैं और वो ये सोचते होंगे कि यार हम कहां पे हैं। कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, अगर आप उसूल पख्त इंसान हैं, अगर आप एथिक्स पे काम कर रहे हो, एथिक्स इज द बेस्ट वे टू ग्रो। सिंपल। अगर आपके पास एथिक्स हैं, आप उन पे चल रहे हो, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू देयर इज नो वन हु कैन स्टॉप यू टू ग्रो। दैट इज अ गारंटी। हाउ वुड यू रेट इन्फ्लुएंसर, जिससे समझ में आया कि योर पावर इज योर बेसिकली योर एथिक्स एंड योर वेल्थ इज योर कमिटमेंट टू पीपल। इससे मेरे को ये समझ में आ गया, ये दो चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं आप इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं लोगों को, बैठा तो हूं सर आपके सामने।
इससे बढ़ गए और कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। मतलब हंसमुख स्वभाव होना, पॉजिटिव रहना बस और यही हर एक रूल चीज है। को वेलकम करना, खुले, अपने दिल के द्वार खुले रखना, के सामने रहना, या सर। अच्छा बुरा कुछ भी है, सब सर, एवरीबॉडी इज अलाउड, बिकॉज़ शीशे एवरीथिंग एड्स टू की माफिक साफ रहो, शीशे के सब कुछ माफिक सही साफ रहेगा। रहो। यस यस, बी लाइक ग्लास। Perfect थैंक यू बात। सो मच, इतना आपने हमें बताया, इतने अमेजिंग नॉलेज आपने दिया। और अगर मैं लास्ट में एक और सवाल पूछूंगा, क्योंकि वक्त की पाबंदी है हमारे पास, काश की हम और कुछ देर बैठ पाते, आपका बिजनेस सक्सेस मंत्र क्या है जिसे लोग सीख सकें? कीप योर एथिक्स एंड कीप रनिंग ऑन योर एथिक्स, सिंपल, दिस इज द बेस्ट बिजनेस मंत्र। हमारे सभी दर्शकों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बहुत इस बहुत सब का अगर आपको मूल बताऊं, दी समेशन ऑफ ऑल दैट ही हैज सेड, be ready for change. Don't just stick your guns on one goal. The goal is shifting farther and farther. वो आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, और अपने आप को समय के साथ बदल के उस राह पर ढालना अत्यंत आवश्यक है। ट्रेंड बनाओ, बी अ ट्रेंड सेटर rather than being a trend follower. गति पकड़ो, अपनी गतिशील बनो, and just accelerate on that path to success. नेक्स्ट लेवल अचीव करने का यही तरीका है। विजन अगर होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता भी जरूर होगा। तो अपना दृष्टिकोण और अपना विजन बनाना बहुत जरूरी है, दूरंदेशी। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही, प्रभु का धन्यवाद, अपने बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद, अपनी फैमिली का धन्यवाद, अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद, अपने अब जिनको भी मानते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन। जस्ट लुक अप वंस एंड से थैंक यू, एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप. The blessings are immense. You can't even imagine where they will take you. And then be rooted, and ethics is the way to go forward. Ethics is your road. Ethics is your purpose. Ethics is your intention. और जब तक आप उस रास्ते चल रहे हैं, आप भी बिल्कुल सही डगर पर चलेंगे और एक दिन बनेंगे बिजनेस टाइकून, जो हम भी चाहते हैं. एंड रिमेंबर, लाइक आई से एवरी टाइम, टू बिकम अ टाइकून, start behaving like one. And next week we will come back again with another round of 2 wonderful guests, business tycoons. वो दिक्कत जो हमें बताएंगे वो क्या वैल्यू प्रिंसिपल्स थे जिसके बेसिस पे उन्होंने अपना बिजनेस बनाया और वहां तक पहुंचे जैसे ये. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू Thank वेरी you. मच दर्शन.